नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी लोगों, सभी साथियों को, सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। अभी अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन आरक्षी की का विज्ञापन जारी कर दिया है, जो कुछ इस प्रकार से है। आप लोग भी देख लीजिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और इसका जो मानक दिया गया है, इसे भी बड़े ध्यान से देखिए। तो उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी 2022 में, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले भी भरा होगा तो उनको दोबारा क्या क्या नियम बताए गए हैं, तो ये ध्यान देना। तो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है मेरे दोस्तों, ये याद रखना, वो आज की है, 21 अक्टूबर 2022 की। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 11 नवंबर को है। ठीक है, ये याद रखना। क्या क्या इस पर मानक दिए गए हैं, जिन लोगों ने पहले नहीं भरा या जिन लोगों ने पहले भी भरा है उनके लिए भी थोड़ी संशोधन इसमें किया गया है। तो अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित सभी धारित सभी श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। ठीक है, आरक्षण का दावा किए जाने की दशा में रिट याचिका संख्या दी गई है इसमें। ठीक है, ये ध्यान देना, जो जो इसमें दिया गया है तो ये आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो मुख्य मुख्य बिंदु है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन दी गई है, तो ये आपको ध्यान देना है। फॉर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी गलती के कारण सिलेक्शन होने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एक एक बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, एक बार आपको इनको सभी को ध्यान से पढ़ना है। इसकी योग्यता क्या दी गई है या इसमें क्या क्या दिया गया है। फॉर्म को जल्दीबाजी में मत भरिए, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। जो इसका सिलेबस दिया गया है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही इसकी परीक्षा होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अभी देखिए, मैंने कहा था रिक्तियाँ क्या क्या दी गई, हमने बात करनी है रिक्तियाँ पे। कुल पद हैं आपके 894, यानी 894 पद हैं, जो घट बढ़ सकती हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण के बारे में दिया गया वो 164 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 है, ओबीसी के लिए 126 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 है, और अनारक्षित जो बची हुई सीटें वो है आपका 473। कुल हैं आपके 894 पद ये दिए गए हैं। इसमें से आपके उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 18 पद हैं, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के 45 हैं, अनाथ बच्चों को भी 5% जो है वो 24 हैं, और महिलाओं के लिए जो है वो है आपके कितने 268 हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग से कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, अगला है आपके पास, जो ये याद रखना, पद का स्वरूप रहेगा आपका क्या, समूह ग, अराजपत्रित रहेगा, अंशदायी पेंशन युक्त, लेवल 3 ये वेतनमान दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता एक बार जरूर देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मात्र इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। ठीक है, याद रखना। कई बार ये अधिमानी अर्हता के बारे में ये तब देखा जाता है, याद रखिए, जब बराबर नंबर या डेट ऑफ बर्थ सब बराबर स्थिति में हो, तब अधिमानी अर्हता देखा जाता है। वैसे इतना महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं है। अब इसमें हाइट के बारे में दिया गया। ठीक है, ये याद रखिए। तो हाइट का इतना इशू वन विभाग में ये है, ठीक दिया गया, 163 दिया गया है ऊंचाई, और महिलाओं के लिए दिया गया है 150। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ छूट भी दिया गया होगा पुरुषों के लिए, जो कौन है आपकी गढ़वाली कुमाऊनी, यानी हमारे उत्तराखंड में सभी लोग हैं, केवल कुछ 2 जिलों को छोड़ करके दिया गया होगा। ये याद रखिए, उनके लिए है 152 और महिलाओं के लिए 145। तो लगभग लगभग इतनी हाइट होती है, तो हाइट में इतना दिक्कत इसमें नहीं होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या दिया गया है। रेस है, ये याद रखिए, इसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। रेस जो दिया गया है, पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर दौड़ना है 4 घंटे में, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में, जो कि लगभग लगभग आपका 90% लोग क्या करते हैं, क्वालिफाई कर ही देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आयु सीमा की गणना 18 वर्ष और अधिकतम कितनी होगी, 28 गणना की गई 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, याद रखें, इन्होंने जो मानक माना गया वो 1 जुलाई 2022 से अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 28। तो ये ध्यान देना आपको। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं। अधिकतम आयु सीमा जो छूट दी जाएगी वो किस किस आधार पर दी जाती है, वो याद रखना। अपने जो प्रमाण पत्र हैं उन प्रमाण पत्रों को ध्यान से देखना, विशेषकर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले, वो ज़रूर एक बार ध्यान से देखिए। अगर नहीं बने हैं तो अब तक रिन्यू करना है या बनाना है, ज़रूर बना देना। ये नहीं कि आपने भर दिया और बाद में फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वेरिफिकेशन वहाँ पे, तो वहाँ पे बाहर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये आरक्षण का दिया गया है आपका। बाकी क्या क्या दिया गया है, ये पॉइंट दिए गए, इनको ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अनिवार्य जो अर्हता है, क्या क्या दिया जाता है, ये बाद में देखा जाता है। ठीक है, याद रखिए।
अगला है आपके पास, ये याद रखिए, राष्ट्रीयता। ये सभी परीक्षाओं के लिए लगभग लगभग समान होता है, ठीक है। चरित्र क्या है, ये चरित्र के बारे में वो तो किसी भी परीक्षा के, वैवाहिक स्थिति में देख लो क्या दिया गया है कि किसी सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना हो जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, अथवा उसने ऐसी स्त्री से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो। तो ये देखिए, मैंने कहा ये आपको ये इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। जब आप लॉगिन करोगे तो ये सेम जिस तरीके से लोक सेवा आयोग ने दिया है यही स्थिति आगे के लिए भी रहेगी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए शुल्क के बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, शुल्क क्या है। जिन लोगों ने पहले भरा था उनकी स्थिति क्या होगी। तो शुल्क के लिए यहाँ पे दिया गया शासनादेश संख्या इतना इतना दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक इतना 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है, ठीक है, याद रखना। उसके लिए क्या मांगेगा वो आगे दिया गया होगा। अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, तो ये तो आपके जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ये निर्देश आपको वहाँ पर भी दिए जाएंगे, ठीक है, याद रखना। और क्या क्या है लिखित परीक्षा के लिए ये शहर दिए गए, कहाँ कहाँ आपकी लिखित परीक्षाएं होंगी। और ये याद रखना आप ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में भी ये लिखित परीक्षा के बारे में दिए गए हैं, ठीक है, जो आपकी नकल वगैरह। तो इतना आपको ध्यान से, तो सभी को शुभकामनाएं। ये पद कोड दिए गए हैं, ये आप जब फॉर्म खोलोगे तो ये पद कोड कहाँ आप अपने परीक्षा सेंटर डालना चाहते हो। अब देखो काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने सिलेबस भी यहाँ पे दिया होगा। अगर देखते हैं सिलेबस दिया है वन विभाग के वन आरक्षित पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का दिया गया ये याद रखिए, ठीक है। ये तो प्रमाण पत्र हैं, किस प्रकार के प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, जो भी प्रमाण पत्र हैं उनका फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया। EWS का ये दिया गया यहाँ पे, ठीक है, जो आपके नंबर है कितने नंबर लाने पे क्वालिफाई होता है, ये अच्छी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। कम से कम आपको इतना लाना ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार का जो आरक्षण की व्यवस्था है इतना प्रतिशत लाओगे तभी यहाँ पे क्या होंगे क्वालिफाई। तो यहाँ पे जो आपका पाठ्यक्रम लिखा तो है लेकिन दिया नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद रखिए। एक बार पढ़ लीजिएगा। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा जटिल परीक्षा नहीं होगी और पद बहुत सारे हैं, इतने बम्पर भर्तियाँ हैं, इतने सारे पदों में चयन निश्चित है। तो ध्यान से ज़रा फॉर्म को अच्छे से भरिए, फर्स्ट आपको प्राथमिकता फॉर्म भरने में दीजिए, ठीक है, ध्यान देना। तो सभी को एक बार पुनः उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार की ओर से शुभकामनाएं।